अगर आपके पास 6 चीजें हैं तो आप आज ही कह दीजिए नाउ मैं सुखी हूं। बस नहीं है, 2 कम है तो अगले 2-4 साल में उसको भी कर लीजिए, बस फिर मैं अब सुखी हूं। भगवान के सामने धन्यवाद भी तो कहने जाइए। धन्यवाद प्रभु। पहली बात, अर्थागमो। अर्थागमो कहने का मतलब जो आपकी आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार अगर आपको धन की प्राप्ति हो रही है, उतने एसेट्स एंड प्रॉफिट्स हैं। तो इच्छाओं की बात नहीं कर रहा। इच्छा तो होती है कि भाई अब एक काम करें, चंद्रमा ही खरीद लें, वो अलग बात है। एक जेन्युइन आवश्यकता का मतलब होता है मेरी पिछली और मेरी अगली, ये 2 पीढ़ियों की जो एक शिक्षा, भोजन, व्यवसाय से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, वो अगर ठीक है तो हम मैं सुखी हूं। नित्यमरोगिताच। अगर आज के दिन आप स्वस्थ हैं, कल का तो कोई नहीं कह सकता, मतलब आज आपको कोई दर्द नहीं है, आपकी तबीयत ठीक है, आज इस मोमेंट अभी जिस समय आप ये बात सोच रहे हैं, तो आपको कहना चाहिए कि मैं सुखी हूं। अदरवाइज इसके लिए एफर्ट करना चाहिए। मानो अगर उतना अर्थ नहीं है जिससे आपकी आवश्यकताएं पूरी हो तो मेहनत करिए, करिए व्यापार, उतनी देर तक करिए। अगर आज आप स्वस्थ नहीं है तो उतनी मेहनत करिए, कसरत कीजिए, भोजन पे जो भी करने की बात हो, योग कीजिए कि आज आप स्वस्थ रहें। तीसरी बात, प्रियाच भार्या। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम है तो आपको कहना चाहिए कि मैं सुखी हूं। प्रेम को भी समझना होगा। वो इमोशंस का गिविंग है, टेकिंग नहीं है, उसी को प्रेम कहते। अगली बात कही, प्रियवादनी च। एक चीज ऐसी, यहां पति पत्नी में प्रेम तो बहुत है, पर जब बैठे तब एक दूसरे के महाराज गाली गलौज करें, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ लव। प्रेम को हम व्यक्त भी कर पा रहे हैं, है तो सही, पर पता कुछ नहीं है महाराज। कोई अवसर लगा तो कोई उपहार ले आए, कोई अवसर लगा तो कोई वो ले आए, कुछ ने भोज बना के खिला दिया, कुछ भी ऐसा नहीं। चलो 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 गोविंद जी साथ दर्शन करने चले गए, इसको कहते प्रियवादन। थोड़ी सी देरी सही, प्रियवादनी। आपस में प्रेम है, ये एक बात है, और हम प्रेम को व्यक्त कर पा रहे हैं, ये दूसरी बात है। बहुत सारी जगह हमने देखा है कि प्रेम तो है, तो उसको ये अनुभव नहीं है कि व्यक्त कैसे हो, व्यक्त करने की रुचि भी नहीं है, या व्यक्त करने की वो आवश्यकता भी नहीं समझता। ये भी ठीक बात नहीं है। कई बार है हमें प्रेम तो बहुत है, बस फिर लड़ मरी, बिल्कुल फायदा नहीं। अपन को कोई चीज अच्छी लगती है तो अपन को उसका ध्यान भी रखना ही पड़ेगा, कोई छोटी सी भी क्रिया क्यों ना हो, छोटा सा भी सामान्य अनुभव क्यों ना हो। प्रेम तो बहुत। कई बार क्या होता है, पति पत्नी कथा सुन रहे हो तो कोई ऐसी चीज आ जाए जिसमें पत्नी की कमजोरी हो, तुरंत पति मुड़ गया, सुन ली। कथा में कोई ऐसी बात है इसमें पति की कमजोरी हो तो और खुश, ले तेरा नंबर आ गया। अरे खींचने वाली बात हो जाए जब तो अपन एकदम से एक्टिव हो जाए, पुष्ट करने की बात हो जाए तो ठीक है, कैसे महाराज, इसका अनुभव है महाराज। अवसर लगने पर जो अवसर, जहां जहां जिस भी छोटी सी क्रिया में आपको अनुभव लगे, दायित्व तो दोनों अपना अपना निभा ही रहे हैं जो निभाना है। प्रेम की अभिव्यक्ति एक दूसरे के दायित्व के निर्वाह में नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के दायित्व को एक्सचेंज करने में भी हो जाती है। पत्नी का एक धर्म है, पति का एक धर्म है, पर कभी कभी पति पत्नी वाले धर्म का कोई कार्य कर दे और कोई पत्नी पति वाले धर्म का कोई कार्य कर दे, इसमें वो कार्य धर्म से परे प्रेम में ही संभव हो सकता है, होगा नहीं। प्रियवादनी। अगली बात, वशश्च पुत्रो। पहली बात अर्थागमो। विदुर नीति का श्लोक मैं आपसे कह रहा हूं, महाभारत का श्लोक है। अर्थागमो। मैं विनती करूं, पता नहीं आज लोगों की बुद्धि खराब हो गई है, पर कभी भगवान कृपा करें तो महाभारत को भी सुनना चाहिए। लोगों ने कह दिया घर में महाभारत रखोगे तो महाभारत हो जाएगी, तो अभी क्या नहीं हो रही क्या? आप करोगे नहीं हुई, रखी नहीं है, कितना नंबर, क्या नहीं हो रही? महाभारत से भी ज्यादा हो रहा है। वहां फिर भी कुछ मर्यादा थी। ये कहां बात की बात हो। हम लोग उस अद्भुत अलौकिक पुरुषार्थ जगाने वाले ग्रंथ से वंचित हो जाए, इसलिए विधर्मियों ने यह प्रचार किया। फिर आपने सीरियल तो देख ही लिया, उसमें भी कई लोग तो हमसे प्रश्न करते हैं ऐसा क्यों कहा अर्जुन ने, हमने कहा लिखा है? बोले हमने एपिसोड नंबर 16 में देखा था। मैंने डायलॉग से थोड़ी ना शास्त्र का प्रमाण होगा। कभी महाभारत देखें तो याद भी, कभी ध्यान से उसकी शुरुआत में भी देखना कि डायलॉग लिखे किसने थे। उसका ही नाम पढ़ के आप आधे लोग चौंक जाओगे, हैं महाभारत के डायलॉग उन्होंने लिखे? अभी नाम नहीं लूंगा, जरा प्ले करके
मौका लगे, यूट्यूब पे भी है, उसके डायलॉग किन्होंने लिखे पढ़ना। अपन लोग थोड़ा, अब क्या है, डॉक्टर है ना, डॉक्टर का काम ही होता है डायग्नोस करना, थोड़ा ना इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है ये भी तो इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहली बात अर्थागमो, आवश्यकता के अनुसार धन। दूसरी बात स्वास्थ्य। तीसरी बात पति पत्नी में प्रेम। चौथी बात परिवार में, पति पत्नी पूरे परिवार के प्रति प्रेम को व्यक्त करना। पांचवी बात वशस्य पुत्र, अगर संतति बस में है, बस में कहने का मतलब शोषण करने की जरूरत नहीं है, कभी ऐसी बात हो कि आज्ञा दी तो तुम्हें भरोसा है कि ये मानेगा, मानेगा, चरित्रवान है। अपन आज्ञा को भी इतना प्रसाद की तरह क्यों रैंडम बनाए जा रहे हैं कि रोज ही बांटते फिर रहे हैं। बड़े महाराज जी कहते भाई ये कभी ना मानिएगा, आपने अगर अपने पुत्र को सदपुत्र बनाया तो उस पर ऋण नहीं किया है, बल्कि आपने अपने पिता का ऋण अपने ऊपर से उतारा है। अगर आपकी औलाद अच्छी है तो आपने अपने पिता का ऋण दूर किया है, क्यों अपन को कोई जरूरत मांग पड़े। फिर भी वशस्य पुत्र, बोलना कुछ नहीं है, पर यह भी पता है कि कभी बोल दिया तो मानेगा, तो अपन भी सोच समझ के बोले। आज्ञा को तो हीरा की तरह रखना चाहिए। पांचवी बात संतति, अगर जरूरत पड़े तो बस में। और अंतिम बात अर्थ करी च विद्या, ये बात बड़ी ध्यान से सुनने वाली है। कोई ना कोई आपके भीतर कोई गुण है, अगर जो गुण विपत्ति के समय आपकी व्यवस्था चला सके, कोई भी गुण, जैसे महाभारत में जब अज्ञातवास में पांडव थे तो उनकी व्यवस्था उनके गुणों से ही चली। भीम को भोजन बहुत अच्छा बनाना आता था तो भीम भोजन में चले गए, द्रौपदी को श्रृंगार करना अच्छा था तो सैरंध्री, युधिष्ठिर नीतिज्ञ थे तो वो सलाहकार बन गए। ये गुण की बात है ना। ऐसी संगीत, पेंटिंग, पोइट्री, मैनेजमेंट, कोई भी एक गुण अपने पास होना चाहिए। इससे अगर सब कुछ बिगड़ जाए तो भी उस गुण के माध्यम से हम अपने और अपने परिवार की व्यवस्था के लिए काम कर सकें। अगर आज आपके पास ये चीज है या इनके आसपास भी है तो गोविंद देव को जाकर धन्यवाद कीजिए, प्रभु मैं सच में सुखी हूं आपके पास। खिसियाते रहने से कोई काम नहीं बनेगा, और मानो इसमें कमी है तो अपन मेहनत करके इसको, इसके अलावा तो सब केवल मात्र संख्या है। जीवन में चरम तक पहुंचने के बाद भी अल्टीमेटली आदमी को यही ध्यान आता है, शांति तो बांटने से ही मिलेगी। करो समाज में, दुनिया में, विदेशों में बैठे बड़े से बड़े लोग ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी कहते हैं अब फिलैंथ्रफी करो भाई, शांति उसी से मिल रही है।